किया और जाना भी, लेकिन महत्वपूर्ण तब होता है जब आज हम लोग सब बैठ के यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके याद कर रहे हैं। तो उनके याद करने का जो मकसद है वो मकसद तब तक सार्थक नहीं होता है जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। इसीलिए सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए आदर्शों पे चलेंगे। युवा कहा जाता है भारत युवाओं का देश है। कौन है ये युवा? युवा आप हम जैसे लोग हैं। ये युवा जिस अंग्रेजी शासन काल को कहा जाता था कि ब्रिटिश का सूर्यास्त कभी नहीं होता है, मतलब अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन हमारे ही देश के नौजवानों, युवाओं के संघर्षों और बलिदानों का ये परिणाम है कि आज हमारा देश 200 सालों की गुलामी के बाद आजाद हो गया। और ये जो बलिदान देने वाले थे, वो बलिदान देने वाले हमारे ही देश के युवा थे। युवा एक छोटा सा शब्द युवा 2 अक्षरों से मिला है। जब हम इसे उल्टा करते हैं, वायु, जिस प्रकार वायु निरंतर बहते रहती है, वायु जब एक ताल में, एक सुर में, एक अपने लय में बहती है तो बहुत अच्छा रहता है और सभी के लिए लाभदायक भी होता है। लेकिन जब वायु अपने प्रचंड स्थिति में रहती है तो वो बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े पेड़ों को तक को उखाड़ फेंकती है। यानी युवा में भी वही है। युवा का जो रक्त है वो हमेशा बहते रहता है। अगर युवा को सही दिशा और दशा दी जाए तो वो पूरे देश को काया पलट कर सकता है। इतनी क्षमता युवाओं में होती है। देखिए, हर दिन हमारे देश में लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाखों लोगों की मृत्यु भी होती है, लेकिन हम उन लोगों को याद नहीं रखते। कुछ समय के बाद उनके जान पहचान के लोग याद रखते हैं, रिश्तेदार याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन इसी देश में कुछ समय में कुछ ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको हम लोग आजीवन याद रखते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखती है। और ये याद रखने का कारण है स्वामी विवेकानंद। आज हम लोग इनको क्यों याद कर रहे हैं? भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विवेकानंद के नाम का जोरदार डंका बजा हुआ है। ये क्यों है? ये इनकी महानता है। और ये ऐसा नहीं कि ये बचपन से ही महान थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, महान बनाता है उनके जीवन का संघर्ष। और स्वामी विवेकानंद के जीवन का संघर्ष का परिणाम है कि आज हम लोग इनको याद कर रहे हैं, इनके जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आज युवाओं को, हम लोगों को स्वामी विवेकानंद के रास्ते को अपनाने का जरूरत है। देखिए, एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क होता है? एक जानवर का बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसे इधर उधर घूमता है, फिरता है, खाता पीता है, एक समय के बाद वो मर जाता है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है क्या किया, नहीं किया, खत्म हो जाता है। लेकिन एक इंसान का बच्चा को देखिए, जब एक इंसान का बच्चा शिशु के रूप में माँ के गर्भ से निकलता है, धीरे धीरे इस समाज में आता है। छोटा जब रहता है तो मिट्टी को खाता है। उसे इसी समाज में सिखाया जाता है कि मिट्टी को नहीं खाना है। उसको इसी समाज में सिखाया जाता है कि आपको बड़े से कैसे बात करना है। इसी समाज में सिखाया जाता है कि आपको कैसे, किन के बीच में किस तरह से रहना है, कैसे आचार व्यवहार करना है, किस तरह का पहनावा करना है। लेकिन अगर एक इंसान का जो बच्चा होता है इसी समाज में रह करके पलता है, बढ़ता है और वो बड़ा होकर के इंसान बनता है। लेकिन ये जानवर के साथ नहीं है। आज हम जब इंसान बनते हैं तो इंसान का मतलब क्या है? उसके अंदर इंसानियत। और स्वामी विवेकानंद ने ये बखूबी बताया है कि इंसानियत क्या है। एक युवा में, एक सही युवा वही होता है जिसके अंदर में अनुशासन हो, उन्नत चरित्र और साथ ही साथ संस्कृति हो, और जो सही को सही और गलत को गलत कहने का अदम्य साहस रखता है, वही एक आदर्श युवा कहलाता है। आज हमारे देश की बड़ी आबादी, जो 65% आबादी जो है वो युवाओं की है। लेकिन बड़े दुख का भी बात होता है कि आज हमारे देश के ही युवा जो एक सही दिशा में जाना चाहिए वो दिशा से वो भटक चुके हैं। जो उनका आदर्श होना चाहिए वो आदर्श स्वामी विवेकानंद जैसे लोग ना हो करके ऐसे ऐसे लोग उनको आदर्शों को बना रहे हैं जो उनके जीवन को सीख नहीं देते हैं, बल्कि उनको खुद से बर्बाद करते हैं। इसीलिए आज जब हमारे समाज में युवा, जैसे कि पूर्व के वक्ता ने भी, छात्रा ने बताया कि एक छात्र, एक युवा जो है वो युवा पूरे देश को बदलने का रीढ़ की हड्डी होती है।
वो रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर रह जाए तो हमारा देश भी कमजोर बनेगा। इसीलिए हम लोगों को आज के दिन में ये शपथ लेना चाहिए कि हम सिर्फ एक युवा नहीं है, बल्कि हम आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी हैं, और जिस देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी उस देश का भी मजबूती उसी तरह से होगा। मैं इतनी बातों के साथ अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।